साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉप टिप स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें काफ़ी स्टूडेंट ने विरोध किया था। उसके बाद जो कमेटी गठित हुई थी उसने आज अपनी रिपोर्ट जो है सौंप दी है और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ नोटिस आया है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देखिए, नोटिस आज ही की डेट में 10 मार्च को पब्लिश हुआ है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिस आया है और इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ देखिए, 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्टलाइज विद पे लेवल वाइज ऑफ सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर CN1 NTPC। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 20 गुना यूनिक कैंडिडेट जो है अब सेलेक्ट होंगे। पहले एक ही पद पर दो दो तीन तीन कैंडिडेट पास आउट हो गए थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब एक पद पर एक ही कैंडिडेट को पास आउट किया जाएगा और 20 गुना कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट है, द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। जो कैंडिडेट पहले इसमें पास आउट हो गए हैं वो इसमें ऑलरेडी जो है क्वालिफाई माने जाएंगे, यानी उनका अलग से कोई रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। और जो कैंडिडेट जो रिमेन है, जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं क्योंकि 20 गुना पहले यूनिक रिजल्ट नहीं था, तो अब उनकी अलग से यहाँ पर सूची जारी की जाएंगी। देखिए दोस्तों, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलाइज विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। जो एक्स्ट्रा जो कैंडिडेट है जो पहले CBT 1 में पास आउट नहीं हुए थे उनके लिए अलग से उनको शॉर्टलाइज किया जाएगा। जो पहले से पास आउट है उनको जो है पहले से ही क्वालिफाई यहाँ पर माना जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, RRB वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल with all candidates of one RRB accommoded in a single shift, which should eliminate normalization. Whenever single shift is not possible because of capacity constraints of otherwise, बेस्ट नॉर्मलाइज विल बी डन। तो दोस्तों, यहाँ पर मांग की गई थी कि सभी की एक साथ परीक्षा ले ली जाए, तो एक साथ परीक्षा करा पाना पॉसिबल नहीं है, यानी एक पारी में जो है परीक्षा पॉसिबल नहीं है, तो अलग अलग पारियों में परीक्षा होंगी, तो नॉर्मलाइज यहाँ पर रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, आगे हैं CNRRC1 2019 लेवल 1 विल बी ए सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज CBT। तो यहाँ पर RRC ग्रुप डी के लिए जो 2 स्टेज में एग्ज़ाम की बात की गई थी, तो अब सेकंड स्टेज को यहाँ पर हटा दिया गया है। अब केवल एक ही CBT होगा ग्रुप डी के लिए। पहले दो एग्ज़ाम कर दी गई थी, लेकिन अब उसको जो है हटा दिया गया। अब केवल एक ही एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी के लिए। फिर देखिए दोस्तों, आगे हैं RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड टू significant reduce the number of shifts involved for each RRC and to speed up the examination process। जो RRC जो ग्रुप डी है उसके लिए जो है मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी के हिसाब से पास आउट किया जाएगा और स्पीड अप द एग्जामिनेशन प्रोसेस, यानी जल्दी प्रक्रिया इस पर स्टार्ट की जाएंगी। देखिए दोस्तों, आगे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड वेन एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट्स इन्वॉल्व आर मोर देन 1। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, जैसे अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम होंगी, तो नॉर्मलाइज यहाँ पर इसमें जो है नॉर्मलाइज के आधार पर उनको जो है क्वालिफाई किया जाएगा। इसके बाद देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1। लेवल 1 का जो मेडिकल का इश्यू था उसको भी यहाँ पर मान लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखो, एनी अवेलेबल इनकम एंड असेस्ड सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकल वीकर्स। EWS से जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उनके लिए कोई भी यहाँ पर सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, शेड्यूल टेंटेटिव ऑफ CN1 2019 NTPC एंड CNRRC1 2019 लेवल 1। तो रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। ये बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक NTPC CBT 1 का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल फर्स्ट वीक तक NTPC CBT 1 का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, सेकंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। जो सेकंड स्टेज होगा CBT 2 NTPC का वो मई में प्रस्तावित है, तो मई में सेकंड स्टेज जो है स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम CBT 2 के लिए, NTPC के लिए। उसके बाद देखिएगा, सेकंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए
रेस्पॉन्सिबल गैप। सेकंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल्स के लिए जो है एक उचित गैप के बाद जो है वो भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मैथडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशंस फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेटेड ऑफ सेकंड स्टेज CBT ETC। तो जो लेवल 1 जो RRC ग्रुप डी है उसकी भी एग्ज़ाम यहाँ पर जो है जल्दी कंडक्ट करवाई जाएंगी। और यहाँ पर देखिए, दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1 विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर शिफ्ट की संख्या को कम से कम रखा जाएगा और यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जाएंगी। और ECA को जो है यहाँ पर ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर ECA को यहाँ पर दिया जाएगा। और इन CBT ऑफ लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिव फ्रॉम जुलाई 2022। जो CBT 1 जो एग्ज़ाम है, जो RRC ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, ये जुलाई 2022 में प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये था रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिस। दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी जानकारी के साथ मिलते रहेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही अपने साथी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।